दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय और उनके चतुर मंत्री तेनालीराम की कहानियाँ भी अकबर बीरबल की तरह ही प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। आइए उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बुद्धिमानी भरी कहानी सुनाते हैं। उसका नाम है अनोखा उपहार। विजयनगर में एक बहुत ही अमीर लेकिन बेहद कंजूस सेठ रहता था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी कहानी सुनाएगा जो उसने पहले कभी न सुनी हो, उसे वह 5,000 सोने की मोहरें इनाम में देगा। शहर के बड़े बड़े विद्वान और किस्सागो आए, लेकिन सेठ हर कहानी के अंत में मुस्कुराकर कह देता, अरे यह तो मैंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी, या यह तो पुरानी बात है, कुछ नया सुनाओ। इस तरह वह किसी को भी इनाम नहीं देता था। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वे समझ गए कि सेठ झूठ बोल रहा है ताकि उसे पैसे न देने पड़े। वे दरबार में पहुँचे और बोले, सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सेठ ने चुनौती स्वीकार की और तेनालीराम ने कहानी शुरू की। तेनालीराम बोले, सेठ जी, बहुत समय पहले की बात है। आपके दादाजी और मेरे दादाजी बहुत पक्के दोस्त थे। एक बार आपके दादाजी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ तो उन्होंने मेरे दादाजी से 5,000 सोने की मोहरें उधार ली थी। सेठ चौंक गया, लेकिन तेनालीराम जारी रहे। आपके दादाजी ने वादा किया था कि वे यह कर्ज चुका देंगे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने आपके पिताजी को बताया था और आपके पिताजी ने शायद आपको बताया होगा। क्या आपने यह कहानी पहले कभी सुनी है? अब सेठ बुरी तरह फंस गया। उसके पास केवल 2 रास्ते थे। यदि वह कहता कि हाँ मैंने यह सुना है, तो इसका मतलब था कि उसे वे 5,000 मोहरें कर्ज के रूप में तेनालीराम को वापस देनी पड़ेंगी। और यदि वह कहता कि नहीं मैंने यह नहीं सुना, तो शर्त के मुताबिक उसे तेनालीराम को 5,000 मोहरें इनाम में देनी पड़ेंगी। सेठ पसीने पसीने हो गया। उसने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन तेनालीराम की चतुराई के आगे उसकी कंजूसी हार गई। सेठ ने अपनी हार मान ली और भारी मन से तेनालीराम को 5,000 सोने की मोहरें दे दी। राजा कृष्णदेव राय यह सब देखकर बहुत हंसे और उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चालाक और धोखेबाज लोगों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाना ज़रूरी होता है। सही समय पर सही तर्क का इस्तेमाल बड़े से बड़े नुकसान से बचा सकता है। लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है।